हेलो दोस्तों, मैं विनोद पारिक और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में और मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कलोक, जिसमें हम घड़ी से संबंधित यानी कि कलोक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। हमारे एग्जाम में किस प्रकार से कलोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हम करेंगे। कलोक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पर तो पूछा जाता है एंगल से संबंधित यानी कि कोण से संबंधित। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, हमें कोई टाइम दे दिया जाता है, कोई एक टाइम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। और दूसरा पूछ लिया जाता है मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरे टाइप का बच जाता है हमारे पास यानी कि डिफेक्टिव क्लॉक, खराब घड़ी, या जिसे हम फॉल्टी क्लॉक भी बोलते हैं। फॉल्टी क्लॉक, खराब घड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी से संबंधित हमें कोई टाइम दे दिया जाएगा और दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से घड़ी होती है, जैसे 12:15 हो चुके हैं, तो इस प्रकार से ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस प्रकार से हमें पूछ लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारी घड़ी में दो प्रकार की सुइयां होती हैं। एक तो होती है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, और दूसरी होती है घंटों वाली सुई, घंटों वाली सुई। ये हमारी घड़ी है। ये घंटों वाला कांटा थोड़ा छोटा होता है और मिनट वाला कांटा थोड़ा बड़ा होता है। ये घंटों वाला कांटा जब वापस एक चक्कर काट के अपनी जगह पर पहुंचेगा तो ये कितने डिग्री का कोण बना लेगा, यानी कि 12 घंटों में घंटों वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बना लेगी। जो घंटों वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना लेगी। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना लेगी। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटों वाली सुई, एक मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए, घंटों वाली सुई 12 घंटों में 360 डिग्री यानी कि ये पूरा चक्कर तय कर लेगी ना, ये पूरा चक्कर दूरी। तो ये यानी कि एक वर्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण नहीं होता है, तो 360 डिग्री का कोण बना लेगी। एक घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट में 30/60 यानी कि आधा डिग्री का कोण बनाएगी। इस मिनट वाली सुई क्या करेगी, थोड़ी घंटे वाली सुई से थोड़ी लंबी होती है, तो ये एक चक्कर पूरा काट के अपनी वापस उसी स्थान पर आएगी, तो एक घंटा पूरा हो जाएगा, एक घंटा हो जाएगा। तो एक घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण बना लेगी। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 6 डिग्री पर मिनट कोण बनाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि कोई टाइम दे दिया, जैसे 4:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे हम देखते हैं। ये याद रखना, क्योंकि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है घंटों वाली सुई, एक घंटे में 30 डिग्री का, एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार से करेंगे। अगर हमें कोई टाइम दे दिया जाता है, जैसे ये 4:40 दे दिया जाता है,
और पूछ लिया जाता है कि घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का, यानी कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसके लिए हमें एक सूत्र रखना होगा कोण, यानी कि थीटा बराबर में रखना होगा 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे, यानी कि हॉर बटे 2। इस सूत्र से हम किसी भी समय पर कोई भी टाइम दे दिया जाता है तो कोण निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा यानी कि कोण निकाल सकते हैं इस सूत्र। इस समय पर कोण निकालने के लिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को हमें याद रखना होगा। हमें टाइम दे दिया गया है कि 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो किस प्रकार से करेंगे, थीटा दे रखा है 11 गुणा मिनट कितनी दे रखी है 40 माइनस 60 इंटू घंटों का समय, और घंटों का समय क्या दे रखा है 4/2। 11 चौके 44, 440, 60 को 4 से करेंगे 240/2। 440 में से 240 घटाएंगे, 440 में से 240 घटाएंगे, कितने बच गए 0 0 और 2, 200/2 यानी कि 100 डिग्री का कोण बनाएगी। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 100 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार से हमें करना है। एक और देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताइए। तो हम क्या करेंगे, 11 गुणा 10 माइनस 60 गुणा 2/2, 110, 11 110 माइनस 120/2। अब 110 में से 120 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 10/2 बराबर में, माइनस के 10/2 बराबर में 5 डिग्री, यानी कि 2:10 पर माइनस के 5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, कुछ लोग सूत्र को इस प्रकार से लिखते हैं कि 60 h माइनस 11 मिनट/2। तो हमने इस प्रकार से लिया, माइनस का कोई झमेला नहीं, अगर माइनस आ रहा है तो इसको सीधा ही हटा दीजिए। माइनस देखकर किसी प्रकार से घबराना नहीं है, माइनस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर आप माइनस को हटाना चाहते हो तो इसको पहले इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, एक ही बात है। क्या करना है कि हम हमेशा ही देते हैं बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इस 5 डिग्री से मतलब है, यानी कि 5 डिग्री का कोण आ रहा है। एक और बता देता हूँ किस प्रकार से संभावना बन सकती है इन क्वेश्चनों के बनने की। जैसे टाइम दे दिया जाता है हमें 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बनाइए। तो यही सूत्र, हमें ये सूत्र ही याद रखना है, उसी से सभी क्वेश्चनों को हल करना है। 11 गुणा 10 माइनस 60 गुणा 10/2, 110 माइनस 600/2। 110 में से 600 को घटाएंगे तो कितने बच रहे हैं 490/2। ये देखिए, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, माइनस को सीधा ही हटा देंगे। अगर हम 600 में से 110 को हटा देंगे तो भी 490 ही बचने हैं। अब कितना आ रहा है 245, 490 पर भाग देंगे तो 245 डिग्री का कोण आ रहा है। 10:10 लगभग इस प्रकार से होते हैं घड़ी में, 10:10 लगभग घड़ी में इस प्रकार से आते हैं। ये 360 डिग्री का टोटल कोण होता है, और हमारे पास ये कोण आ चुका है 245 डिग्री का। तो क्वेश्चन में हमें 245 भी दिया होगा, और हमें क्या करना है, ये कोण नहीं बल्कि ये ऊपर वाला कोण है ना, छोटे वाला कोण, वो ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 245 डिग्री को घटा लेंगे। क्या करेंगे,
360 में से 245 डिग्री को घटा लेंगे तो जो ऊपर वाला कोण है वो 115 डिग्री का बचता है, यानी कि 10:10 पर। सही तो दोनों ही है, ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, या तो 245 मिलेगा या 115 मिलेगा। अगर दोनों मिल जाते हैं तो हमें 115 डिग्री वाले को प्राथमिकता देनी है। क्वेश्चन का आंसर 115 डिग्री सही माना जाएगा। यानी कि अगर दो सुइयों के मध्य कोण पूछ लिया जाता है, यानी कि घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कोण पूछ लिया जाता है, मिनट वाली सुई और घंटों वाली सुई के मध्य कोण पूछ लिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये क्वेश्चन कॉल करना है। जो टाइम दे दिया जाता है उसकी सिर्फ नंबर, उसके उस टाइम को सिर्फ इस सूत्र में रखना है। और ये तो है नहीं कि सूत्र में आपको जो संख्या दे दी जाती है वो पुट करनी ना आए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको क्या करना है, जो सूत्र दे दिया जाता है उस सूत्र को याद रखना है। यानी कि कोण निकालने के लिए थीटा बराबर में होता है 11 गुणा मिनट माइनस 60h/2। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस सूत्र को अगर आपने याद कर लिया तो आपकी दो घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको 3 टाइम करवा दिया, जैसे पहले करवाया था 4:40 10:10 और 2:10 पर। इन 3 उदाहरणों से ही आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए जो माइनस आ रहा था मैंने आपको बता दिया कि माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, इसको इधर लिख लो, ये घटा लो, एक ही दिक्कत है, बड़ी में से छोटी घटा लो। पर इस सूत्र को सिर्फ इस तरह के याद रखो, आपको सिर्फ ये रखना है कि माइनस आ रहा है तो डिग्री का हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 490/245 डिग्री क्या आता है, 180 से ज़्यादा आ रहा है 245 डिग्री, तो क्या करेंगे 360 में से घटा लेंगे। 360 में से घटाएं तो ये छोटा डिग्री का यानी कि ऊपर वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ मिल सकता है और नीचे वाला दिया हो सकता है, और बल्कि होते दोनों ही सही है। अब आगे हमें क्या करना है, कल हम घड़ी के कुछ स्पेशल एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि घड़ी में एक घंटे में, एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण बनता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम घड़ी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों और अन्नदाताओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।